रोड्स ने पीटा रॉक एंड रोमन रेंस के भाइयों को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो आज फ्राइडे स्मैकडाउन हो गई खत्म और गाइस आखिरी स्मैकडाउन थी इस बार की रेसलमेनिया से पहले की, और गाइस फिलाडेल्फिया से लाइव थी, जहां दोस्तों इस बार की रेसलमेनिया भी होने वाली है। और इसके अंदर दोस्तों जो चीज हुई है ना, वो गाइस कहीं ना कहीं रॉक एंड रोमन रेंस को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाएगी। कोडी रोड्स ने जिमी एंड सोलो को बहुत गंदे तरीके से पीटा है, बेल्ट से चमड़ा निकाला है दोस्तों उनके बदन से। तो क्या कुछ हुआ आज की फ्राइडे स्मैकडाउन में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आज की स्मैकडाउन जो थी फिलाडेल्फिया से लाइव थी, और गाइस सच्ची बात बताऊं, यहां हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखी ना, वो काफी इंटरेस्टिंग थी। वो था गाइस हमारे अपने केविन ओवेंस का शो। केविन ओवेंस आया और केविन ओवेंस ने दोस्तों अपना शो रखा हुआ था अलोंग विद रैंडी ऑर्टन। ऑर्टन उनके गेस्ट थे जिन्हें दोस्तों शुरुआत में वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो रैंडी आते हैं और रैंडी ये चीज कहते हैं कि उनका एक कॉमन एनिमी है जिसके प्रति उनकी कॉमन हेट्रेड है, जो कि है लोगन पॉल। वहां दोस्तों चैन लगती है लोगन सेक्स, लोगन सेक्स। हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है। आगे दोस्तों केविन ओवेंस कहते हैं कि अगर आपको एक स्केल पर नंबर देना हो लोगन पॉल को, तो आप उसे क्या ख्याति देंगे उसके बुरे बर्ताव के लिए। जिस पर दोस्तों रैंडी कहते हैं, लोग चिल्लाते हैं 10 10 10, रैंडी कहते हैं 11, वो इतना बुरा है। हम लोगों को दोस्तों फिर लोगन पॉल दिखाई देते हैं ऑन स्मॉल स्क्रीन, क्योंकि आज की जो एरिना थी गाइस वो इतनी बड़ी नहीं थी, तो स्मॉल स्क्रीन थी वहां लगी हुई दोस्तों। ट्रॉन जो था वो स्मॉल था, और वहां गाइस उस पर हमें लोगन पॉल दिखाई देते जो कि दूसरी एरिना में थे, जो कि उसी के साथ में है रेसलमेनिया वाली, उसमें थे दोस्तों खड़े हुए। और ये चीज़ कहते हैं तुम मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ। इस दौरान हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, वो जो रहते हैं रैंडी एंड ओवेंस, वो उनकी खोज में निकल जाते हैं ऑडियंस में से चल के, ये चीज़ कहते हुए कि वो जानते हैं कि एरिना काफ़ी क्लोज है, तो जाकर वो वहाँ लोगन पॉल को पीटने वाले हैं। इस दौरान उनके पीछे वॉलर एंड थ्योरी भी दौड़ पड़ते हैं, जो कि पीछे से जाते हैं दोस्तों, रिंग से निकलते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं। तो अब देखना था कि उस एरिना में क्या होना था आगे, लेकिन गाइस उसके अंदर हुआ कुछ और ही। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों WWE का आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। इसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट ओमास लग रहा था, जहां दोस्तों ओमास को जो हमारे अपने WWE के क्रीड ब्रदर्स है ना, वो आउट कर देते हैं और फिर ओमास उन्हें गंदा पीटते हैं। अब रिंग के अंदर दोस्तों रिकोशे पर सभी की नज़र थी, लेकिन एंड में दोस्तों रिकोशे भी बाहर कर दिए गए जेडी के द्वारा। जेडी ऑलरेडी बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने बाहर निकाल दिया दोस्तों रिकोशे को, फिर अंदर गए, फिर वो भी एलिमिनेट हो गए। अब दोस्तों जो मेन बंदा था वो था गाइड एंड में तोजावा, जो कि काफ़ी एंटरटेनमेंट दे भी रहा था। तोजावा थे, ओटिस थे, रीड थे और आईवार थे। यहाँ दोस्तों में चीज़ देखने को मिलती है कि तोजावा की मस्ती भी खत्म हो जाती है, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं अलॉन्ग विद ओटिस। अब आईवार और रीड के बीच में दोस्तों लड़ाई होती है, एंड में दोस्तों आईवार को बाहर कर देते हैं रीड, और रीड मैच को जीत जाते हैं। वेल दोस्तों सच्ची बात बताऊँ, इस मैच का रिजल्ट मुझे पहले ही पता था, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे ब्रॉन्सन रीड ने जो जूते पहने थे वो गोल्डन कलर के, जो कि अमूमन वो नहीं पहनते हैं, तो किसी स्पेशल थिंग के लिए दोस्तों उन्होंने जूते पहन रखे थे, जो कि पहले से भनक दे रहा था कि आईवार के जीतने के, माफ कीजिएगा, रीड के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो रीड दोस्तों इसके अंदर जीते, और उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने दिखाया, डब्ल्यू वाले दिखाते हैं कैसे रॉक एंड रोमन ने कोडी को पीटा, और उसके बाद ठीक कैमरा जाता है सोलो एंड जिमी के ऊपर। बताया जाता है कि रॉक एंड रोमन रेंस अवेलेबल नहीं होंगे आज, सोलो सिक्वा लड़ेंगे ज्यूसो से। अब गाइस हम लोगों को जो चीज़ देखने को मिल रही है वो है गाइस कैरियन क्रॉस की तरफ से एक धमकी, जो कि दोस्तों लैशली को देते हैं। उसके बाद लैशली कहते हैं काफ़ी टाइम से अटैक हो रहा है उनके ऊपर, और वो इन सारी थिंग्स का जवाब नहीं कि रेसलमेनिया में जो है इनका मैच तो कन्फर्म हुआ, लेकिन गाइस अब उसके अंदर जो न्यू स्टिपुलेशन ऐड हुई है वो है फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट। तो गाइस इन 6 के बीच में मैच होगा, एक स्ट्रीट फाइट, वो भी खासकर फिलाडेल्फिया स्टाइल में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है वो है हमारे अपने लोगन पॉल की एंट्री। लोगन पॉल दोस्तों स्मैकडाउन में आ गए, और ये चीज़ कहते हैं कि वो तो यहाँ है, और रैंडी और ओवेंस जो कि काफ़ी मूर्ख सुपरस्टार है, वो शायद एक्सेल के स्टेज पर है, रेसलमेनिया के स्टेज पर है। और इस पर स्क्रीन जाती है दोस्तों थ्योरी एंड गाइस वॉलर की तरफ, जो कि कहते हैं कि भाऊ वो यहाँ नहीं है। जिस पर दोस्तों केविन ओवेंस एंड रैंडी निकलते हैं रिंग के नीचे से, जहां ओवेंस लगाते हैं स्टर्नर, रैंडी ऑर्टन लगाते हैं RKO।
जो कि काफ़ी तगड़ा था। और यहाँ दोस्तों हमें ये चीज़ भी बताई जा रही है इसके बाद रैंडी ऑर्टन ने टाइटल भी होल्ड किया है अपने कंधे के ऊपर। और कुल मिलाकर दोस्तों दोनों ने वहाँ गंदे तरीके से पिटा लोगन पॉल को। बैक्स्टेज दोस्तों किसी ने अटैक कर दिया दोस्तों ड्रैगन लीग के ऊपर, बताया जा रहा है कि एलडब्ल्यूओ ने किया। वहाँ कार्लिटो खड़े हुए थे, बल्कि हमें चीज़ देखने को मिलती है, ये चीज़ बताई जाती है कि वो आज स्मैकडाउन में अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। अब गाइज एंट्री होती है जेलिना वेगा की, और ये सेगमेंट दोस्तों मुझे बहुत मज़ेदार लगा, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स था। वहाँ गाइज जेलिना वेगा का मैच था और गाइज इलेक्ट्रा लोपेस के खिलाफ मैच था, जो कि आप जानते हैं दोस्तों एस्कोबार की दोस्त है। और गाइज इसके अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि इलेक्ट्रा के साथ साथ डॉम भी आता है, डॉम के साथ दोस्तों आते हैं अंड्राडे। मैच शुरू होता है, मैच के एंड में दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो इलेक्ट्रा है वो मैच को जीत जाती है। आउटसाइड इंटरफेरेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और गाइस बेचारे रे अकेले नहीं संभाल पाए, तो इलेक्ट्रा इसमें जीत गई। लेकिन उसके बाद दोस्तों जब रे पर अटैक किया ना एस्कोबार की टीम ने, अंड्राडे चेंज हो गए और गाइज उन्होंने उल्टा एस्कोबार की टीम को पीटना स्टार्ट कर दिया। और फिर जो हुआ वो काफ़ी मज़ेदार था, रियूनियन हुआ गाइज, काफ़ी अच्छा लगा, सुकून लगा दोस्तों। जेलिना वेगा एंड अंड्राडे गले लग गए और गाइज काफ़ी अच्छा मूड बन गया। बैकस्टेज ये चीज़ देखने को मिलती है जब बताया जाता है कि ड्रैगन लीग शायद से रेसलमेनिया में नहीं लड़ पाएंगे। अंड्राडे कहते हैं कि रे मिस्टेरियो के साथ है, वहाँ दोस्तों पूरे तरीके से वो इनके साथ घुल मिल चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में, ये तो समय बताएगा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है दोस्तों बियांका नायोमी के सेगमेंट में रिंग में वो आती है और गाइज फिर बुलाती है द स्टॉर्म यानी कि जेड कारगिल को। जेड कारगिल आई जिन्होंने सेम चीज़ कही कि डैमेज कंट्रोल को डैमेज पहुंचाने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है एट दिस रेसलमेनिया, वो बिल्कुल डेसिमेट करने वाली है दोस्तों। मिलकर वो तीनों मिलकर डैमेज कंट्रोल को साइन बनाया उन्होंने, सेगमेंट हो गया खत्म। जेओसो दोस्तों ये ट्वीट करते हुए पाए जा रहे हैं बैकस्टेज लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि रेसलमेनिया में वो जिमी को पीटने वाले हैं, अपने बड़े भाई को पीटने वाले हैं जो कि कुछ ही सेकंड उनसे बड़ा है। लेकिन उससे पहले वो छुटके को यानी कि सोलो सिक्का को पीटेंगे और इस पर वो यिट चिल्लाते हैं। अब गाइज जो अगली चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो था गाइज वॉलर एंड गाइज ऑस्टिन थ्योरी का मैच। तो गाइज इनका मैच था कैश रिपब्लिक के खिलाफ। मैच के अंदर दोस्तों ये हार जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो कुछ होता है वो गाइज बहुत शॉकिंग था। वहाँ दोस्तों आज आती है गाइज हमारी अपनी WWE की वो टीम जो कि इस वक्त काफ़ी डोमिनेट है, जजमेंट डे। और जजमेंट डे ने दोस्तों सभी को पीटा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने वॉलर थ्योरी को भी पीटा और गाइज कैच रिपब्लिक की तो ऐसी तैसी फेर दी, चॉक स्लैम्स पे चॉक स्लैम्स डेमियन प्रिस्ट की तरफ से देखने को मिले और बाद में इन्होंने टॉन्ट भी किया, रिया रिप्ले भी थी। तो गाइज कुल मिलाकर यहाँ लैडर मैच से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। बेली स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रही है। बेली ये चीज़ कहती है कि उन्होंने लाइफ में सब कुछ अचीव किया और चैंपियनशिप जीती थी, ग्रैंड स्लैम चैंपियन हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा, डैमेज कंट्रोल बनाया, लेकिन इसी डैमेज कंट्रोल ने उन्हें धोखा दिया एट दिस रेसलमेनिया। वो सभी को प्रूफ करने वाली है व्हाई शी इज द बेस्ट। बात की जाए दोस्तों अब अपने समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, तो गाइस वो था हमारे अपने LA नाइट का। LA नाइट दोस्तों माइक पर ये चीज़ कहते हुए नजर आते हैं कि एजे स्टाइल्स की पुंगी बजाने वाले इस बारी की रेसलमेनिया के अंदर। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एजे स्टाइल्स एंड LA नाइट के बीच में एक ब्रॉल हुई है दोस्तों। मीट एंड ग्रीट के दौरान दोस्तों इनके बीच में बहुत तगड़ी ब्रॉल बताई जा रही है कि हुई है और एक वीडियो भी वायरल हो रही है हल्की फुल्की सी दोस्तों। आपको मैं यहाँ फोटोज़ भी दिखा दूंगा। जहाँ दोस्तों LA नाइट ने आकर इसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया, वो बस ये चीज़ बोले हैं कि एजे स्टाइल्स को हराने वाले हैं और थोड़ा सा दोस्तों भूल भी गए थे यहाँ अपना स्क्रिप्ट और आगे दोस्तों उन्होंने काफ़ी अच्छा कवरअप किया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था हमारे अपने सोलो सिक्का का जो कि फेस करे थे जेउसो को। काफ़ी अच्छी दोस्तों वेशन मिली वहाँ जेउसो को सबसे पहले और गाइज लग रहा था कि जेउसो आ चुके हैं। और गाइज मैच की बात करूँ, मैच में भी दोस्तों जे काफ़ी ओवर पावर्ड करते हुए नजर आते हैं सोलो को। मैच के अंदर दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ दोस्तों जो हमारे अपने जेउसो थे जीतने वाले थे, पीछे से आकर दोस्तों जिमी यूसो ने उन पर अटैक कर दिया। ये अटैक काफ़ी सैवेज था जिस पर रेफरी ने कैंटी बजा दी। आगे दोस्तों दोनों पकड़कर वहाँ बिल्कुल स्पाइक करने वाले थे, सोलो स्पाइक करने वाले थे दोस्तों जे को, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स फिर से वहाँ दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आ गया अलॉन्ग विद सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस और गाइस मिलकर उन्होंने सबसे पहले तो दोस्तों पीटा जिमी को और फिर सोलो सिक्का को मिलकर लगाया
तगड़े वाला कटर। सोलो तो दोस्तों आउट हो गए, लेकिन फिर कोडी ने जो कुछ किया उसे पता चलता कितना ज़्यादा गुस्सा है कोडी के अंदर। कोडी ने दोस्तों अपनी वही चैंपियनशिप, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जो उनकी बेल्ट रहती है, चैंपियनशिप तो अभी नहीं जीते हैं, जो उनकी बेल्ट रहती है, वेट बेल्ट रहती है, जिम बेल्ट रहती है, वो निकालते हैं और गाइस गंदा पीटते हैं वहाँ दोस्तों जिमी को। और उसके बाद दोस्तों जे को कहते हैं इसे स्प्लैश लगाओ, और उसके बाद दोस्तों ऊपर से स्प्लैश लगाते हैं, फ्रॉक स्प्लैश लगाते हैं, और उसके बाद दोस्तों फिर से पीटते हैं वहाँ, गंदा पीटते हैं जिमी, उसको ज़्यादा पीटा गया। और उसके बाद दोस्तों माइक पकड़कर जो कुछ उन्होंने कहा वो काफ़ी सॉलिड था। यहाँ दोस्तों जो कोडी है वो काफ़ी चंद वर्ड्स बोले, काफ़ी स्वीट लगा दोस्तों कि उन्होंने आज शॉर्ट में अपनी बात रखी है। यहाँ दोस्तों कोडी क्या चीज़ कहते हैं, कोडी कहते हैं कि रेसलमेनिया में वो और उनका दोस्त, उनका भाई जो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है ना, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हमारा, वो रॉक को इतना पीटेगा कि उसकी जो ईगो है उसकी सोल को छोड़ देगी। इस संडे आई एम गोना डिथ्रोन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। ये मेरा ड्रीम है और मैं इसे पूरा करूंगा खुद के लिए और आप लोगों के लिए। यहाँ दोस्तों उन्होंने स्टेटमेंट जड़ दिया और ये चीज़ कह दी कि वो डिथ्रोन करने वाले हैं, और इस तरीके से दोस्तों स्मैकडाउन खत्म हुई है। यहाँ दोस्तों कोडी ने साफ कर दिया है कि जब एक स्टोरी खत्म होती है तो एक नई स्टोरी की शुरुआत होती है, और वो स्टोरी इस संडे होने वाली है। तो गाइस इनका मैच होने वाला है परसों रोमन एंड कोडी का, और कल दोस्तों रेसलमेनिया का नाइट 1 है। तो आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।